वर्तमान सत्र 2020-21 में जब कक्षाएं प्रारंभ हुई थी अप्रैल में, तो कोविड-19 के कारण ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की और तब से ये निरंतर चली आ रही है। कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम में हम लोग 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। हो सकता है कुछ छात्र जो जुलाई अगस्त में एडमिशन लेते हैं उनकी इसमें कुछ कक्षाएँ छूट गई हैं, तो वो लोग मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करके इन कक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। क्रम से धीरे धीरे सभी पुरानी कक्षाओं को मैं उस पर निर्गत कर रहा हूँ, आप उन्हें प्राप्त करें। अब आज का हमारा विषय जो है वो यूनिट 5 में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, गैस है। आवर्त सारणी में हम लोग जानते हैं इसे कि सबसे पहले नंबर पे यही आता है, और यूनिट 5 हमारी में ये हाइड्रोजन दी गई। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका प्रतीक जो है वो H है। परमाणु क्रमांक 1 होता है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। परमाणु भार भी इसका 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ये वर्ग 1 में सबसे ऊपर है। मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। मुक्त के रूप में वायुमंडल में जो हमारा वायुमंडल है उसमें 1/10 का अनुपात है इसका, और संयुक्त रूप से तो हम इसके यौगिकों से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा समस्थानिकों के रूप में भी हमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्राप्त होते हैं। पहला हमारा जो है वो प्रोटियम, इसका प्रतीक होता है 1H1, या इसे हम H के द्वारा भी प्रकट करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। दूसरा जो है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम यानी 1H2, या इसे हम D से भी प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम, इसमें 1H3 इसका फॉर्मूला होता है, और इसे हम T से भी प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हैं। ध्यान देने की बात है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इनके फॉर्मूले भी उसी क्रम में हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। पहले वाले को हम H के द्वारा, दूसरे को T के द्वारा और तीसरे को T के द्वारा हम प्रकट करते हैं। अब बात आती है कि इसकी समानता कौन कौन से है। तो हाइड्रोजन एकमात्र आवर्त सारणी में ऐसा तत्व है जो पहले वर्ग के तत्वों से भी समानता रखता है, और 17वें वर्ग यानी फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे भी समानता रखता है। इस टॉपिक पे हम लोग आगे और बात करेंगे कि इनकी किस प्रकार वर्ग 1 और वर्ग 17 के तत्वों से क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं। अभी आज के टॉपिक में सबसे पहले हम बताएंगे आपको प्रयोगशाला। हाइड्रोजन तैयार करने के लिए प्रयोगशाला में हम एक उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसे कीप उपकरण कहते हैं। इसे बुल्क बोतल का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि ये बुल्क बोतल है। यहाँ नीचे इसमें जस्ते के टुकड़े पड़े हुए होते हैं, और ये एक फनल टाइप की व्यवस्था की जाती है, जिससे इसमें डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे करके डाला जाता है। यहाँ पर जस्ते के टुकड़ों से H2SO4 की क्रिया होती है और हाइड्रोजन मुक्त होती है, और वो हाइड्रोजन इस निकास नली के द्वारा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जार को उल्टा कर दिया गया। इसे अधोमुखी विस्थापन विधि कहते हैं।
जो गैसें हवा से हल्की होती हैं उनको संग्रह करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए इसी अधोमुखी विस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। नीचे इसमें जल भरा होता है, इसको उल्टा करके रख देते हैं। यहाँ पे एक निकास होता है, इसमें नली फंसी होती है, तो ये गैस के बुलबुले इस तरह से ऊपर आते हैं, पानी से ऊपर निकलते हुए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है। ये इसका चित्र है, इसे आप बड़ी आसानी से बना। और क्रिया के रूप में मैंने देखो यहाँ पे लिखा है जिंक प्लस H2SO4, Zn जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन मुक्त। ये इसकी प्रयोगशाला विधि। इसके अलावा इसकी 2 औद्योगिक विधियां भी हैं। पहली औद्योगिक विधि जो है वो कहलाती है वाष्प प्रक्रम और दूसरी लेने प्रक्रम है। तो वाष्प प्रक्रम में क्या है कि कार्बन, श्वेत तप्त कार्बन पर जल वाष्प की क्रिया द्वारा हम हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिश्रण है, जिसे हम भाप अंगार गैस कहते हैं, प्राप्त करते हैं। और इस भाप अंगार गैस की पुनः जल से क्रिया द्वारा इसके फेरस ऑक्साइड और Ci2O3 की उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड हमें हाइड्रोजन प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होती है। यही जल गैस की क्रिया। यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली चीज, आप कभी पूछ लेते हैं कि भाप अंगार गैस का सूत्र क्या है, तो आप इसको ध्यान रखते हैं। दूसरा है हमारा लेने प्रक्रम। इसमें हम लोहे के साथ जल की क्रिया कराते हैं हाई टेम्परेचर पर और हमें फेरस ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो हमें लोहे का ऑक्साइड मिलता है, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया होकर हम शुद्ध लोहा भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधियों में 2 विधियां मैंने आपको आज बताई। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स में इनकी पहचान कैसे करें, इनके गुणधर्म कैसे होते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन जो है उदासीन होती है। लिटमस पे अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये उसके रंग को नहीं बदलता, यानी उदासीन। और अगर इसे ऑक्सीजन में जलाया जाए तो नीली पीली लौ के साथ जलती है। इसके द्वारा हम इसे पहचान सकते हैं। इसके उपयोग डालडा यानी वनस्पति घी के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं और ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।